हमने पावर कॉरपोरेशन में आने के बाद में ये सोचा था कि हम दूसरों के घरों में उजाला करेंगे, लेकिन हमारे तो स्वयं के घर में ही सभी के घर में अंधेरा छा गया है। दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हूँ। यहाँ पर लगातार आता रहता हूँ और आपको यहाँ पे जो प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं उससे रूबरू कराता हूँ। यहाँ पे पावर कॉरपोरेशन का धरना पिछले 48 दिनों से लगातार चल रहा है। इन्होंने 3 साल पावर कॉरपोरेशन में जॉब करी, उसके बाद इनको हटा दिया गया। फर्ज करिए आपने किसी और गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन किया हो, आपकी सरकारी नौकरी लग गई हो, उसके बाद आपको वहां से छोड़ करके दूसरी जगह आपने ज्वाइन किया, लेकिन वहां पर आपको हटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? हमारे साथ ऐसे ही कुछ यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पावर कॉरपोरेशन को ज्वाइन करने से पहले कहीं ना कहीं सरकारी जॉब कर रहे थे। आइए उनसे बात करते हैं। यहाँ हमारे साथ पावर कॉरपोरेशन कर्मचारी बैठे हुए हैं जिन्होंने 3 साल जॉब की हुई है। हमें ये बताइए कि यहाँ पावर कॉरपोरेशन को ज्वाइन करने से पहले आप कहाँ पे जॉब कर रहे थे? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में जॉब करने से पहले जो है एलडीए लखनऊ में मैं जॉब करता था। वहाँ पे कितने दिन आपने जॉब किया हुआ था, कितने साल? मैंने यहाँ पर 4 साल जॉब किया और 4 साल के बाद में मैंने ये सोचा कि समाज की सेवा किस प्रकार की जाए जी, कि जो है हम समाज को किस प्रकार जो है हम अपनी सेवा दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में 2014 में वैकेंसी निकली और मैंने उसमें अप्लाई किया जी। अप्लाई करने के बाद में मेरा 2015 में सिलेक्शन हो गया और मैं लगातार निरंतर सेवा करता रहा। 2018 में एक अचानक आदेश आता है, 2017 में एक आदेश आता है कि इनकी सेवा समाप्त की जाती है और 2018 में हमको जो है हमारी सेवा समाप्त कर दी गई। समाप्त तो कर दी गई। उसमें पहले जो एडवर्टीजमेंट निकला तो उसमें ये सब जो आपने बताया, जो डिग्रीज जो मांगी जा रही थी वो थी, उसके बाद बता दिया गया कि कंप्यूटर की ये डिग्री आपकी वैलिड नहीं है। तो 3 साल आपको क्या बताया गया कि इन्होंने क्यों आपको जॉब करने दिया जब आपकी डिग्री वैलिड ही नहीं थी? ये कुछ बताया इस पे? तो ये तो इस बात का जिम्मेदार पावर कॉरपोरेशन या आयोग है जो है, मतलब जो आपने मांगा वो हमने दिया जी। अब उसके बाद में 3 साल के बाद में आप क्या मांगते हैं क्या ना मांगते हैं, ये तो आपका जो है मतलब एक व्यक्तिगत मामला हो गया, या आप किसी को व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाना चाहते हैं और हमको निकाल करके अपना व्यक्तिगत उनको लाभ देना चाहते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जो घर के रहे ना घाट के, मतलब पहले तो जॉब कर रहे थे कहीं पर, उसको छोड़ करके भरोसा करके दूसरी जगह ज्वाइन किया, वैकेंसी आती है, ज्वाइनिंग ली, उसके बाद वहाँ से 3 साल जॉब करने के बाद हटा दिया गया। ये बताइए, पावर कॉरपोरेशन को ज्वाइन करने से पहले आप कहाँ पे जॉब कर रहे थे? मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा था, लेकिन हमारा सिलेक्शन हुआ था। कहाँ पे? रेलवे बोर्ड में, बॉम्बे में टेक्नीशियन की पोस्ट पर। तो इसको पावर कॉरपोरेशन को आपने क्यों प्रायोरिटी दी, उसको क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि हमारा ये लोकल हमारे यूपी का ही था और हमारे राज्य में था, इसलिए ये हमको आसान लगा और बिजली विभाग मेरा पसंद भी थी लगभग। और इसमें और दरअसल क्या है कि मुझे इसमें जो इसका स्कोप है, ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारे घर के काफी लोग इसमें इस सदस्य में हैं। स्कोप तो आप देख रहे हैं 3 साल बाद हटा दिया गया। वही तो, अब इसका अंदाजा हमें नहीं था हमारे पास, चूंकि हमने इन्होंने जो CCC मांगा था इन्होंने, वो हमने इंटरव्यू में दे भी दिया था, उसके बावजूद भी इन्होंने हमको बाहर कर दिया। आप भी कहीं पे इससे पहले जॉब कर रहे थे पावर कॉरपोरेशन ज्वाइन करने से पहले? जी, मैं प्राइवेट जॉब मारुति सुजुकी गुड़गांव मानेसर में जॉब करता था, पर इसमें सिलेक्शन होने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। वो जॉब छोड़ दी। इसमें जैसे ये बता रहे हैं, इसमें स्कोप देखा 3 साल बाद हटा दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? सेम यही चीजें हमारे साथ भी थी। घर के पास में सर्विस मिल गई और लोकल की सर्विस थी, होम सर्विस थी, इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी दी और नतीजा ये रहा कि हम 3 साल से दर भटक रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है हमें। और उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली, दोनों द्वारा हमारे संबंध में यह निर्देश दिया गया कि इनको जल्द से जल्द विभाग में समायोजित किया जाए, रिक्तियां हो तो। किंतु सरकार इसमें जरा से भी संज्ञान नहीं ले रही है और ये बेहद शर्मनाक है हमारे लिए और बहुत ही स्थिति दर्दनीय क्या उससे भी ज्यादा हो गई है। मतलब वर्क अभी कैसे चल रहा है आप लोग का, ये बताइए। वर्क तो ऐसा चल रहा है कि हम लोगों ने घर बनाने के लिए कुछ पैसे भी लोन पे ले रखे थे, जिसको चुकाने के लिए बहुत प्रयास करते रहे कि अब जॉब लग जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एटलीस्ट फिर हमें अपना खेत बेच करके अपना लोन भरना पड़ा। अच्छा, ये बताइए कि आप 48 दिन से लगातार धरने बैठे हुए हैं, कोई अभी पॉलिटिकल पार्टी का, या जैसे कि भारतीय जनता पार्टी करंट गवर्नमेंट चल रही है, उससे कोई अभी आकर आप लोगों से बात किया, या कोई उच्च कर्मचारी आपसे आके बात किया? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूं और प्रदेश की जनता को भी बताना चाहता हूं कि हमें 48 दिन हो चुके हैं आज जी,
और हमसे सरकार का भी कोई प्रतिनिधि मिलने नहीं आया है और ना ही ऊर्जा विभाग से कोई प्रतिनिधि मिलने के लिए आया है। हमने पावर कॉरपोरेशन में आने के बाद में ये सोचा था कि हम दूसरों के घरों में उजाला करेंगे, लेकिन हमारे तो स्वयं के घर में ही सभी के घर में अंधेरा छा गया है और अंधकार है। ये समझ लीजिए अब हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश की कोई भी किरण हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये बताएं कि प्रोटेस्ट जो आप कर रहे हैं अभी पीसफुली बिल्कुल साइलेंटली कर रहे हैं, अगर मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो क्या करेंगे? मतलब इसके बाद आपका कोई दूसरा तरीका होगा प्रोटेस्ट का या इसी तरीके साइलेंटली चलता रहेगा? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि यदि कोई शांति प्रिय तरीके से ही जो है धरना दे रहे हैं हम 48 दिन से, शांति प्रिय, हम तो शांति चाहते हैं, प्रदेश के अंदर हो या देश के अंदर हो, हम शांति से जो भी रास्ता निकलता है उसका सम्मान करते हैं। और यदि नहीं निकलेगा तो उसके लिए फिर आगे जो है काफ़ी ऑप्शन है, उसका भी हम मजबूरन होकर के हमको उसका पालन करना पड़ेगा। खैर, आप अभी यहाँ पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को सुन रहे थे जिन्होंने लगातार अपनी पावर कॉर्पोरेशन को 3 साल दिए, उसके बाद इन लोग को हटा दिया गया। अब आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए कि आप पहले कहीं पर जॉब कर रहे हो और आपने उसको जॉब को छोड़ दिया हो, जॉब छोड़ करके आपने कहीं ज्वाइनिंग की लेकिन वहां से भी आपको हटा दिया गया। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ये पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारी थे हमारे साथ जिन्होंने अपनी आप बीती हमें बताई। बहरहाल, मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटनी फिक के साथ, लखनऊ।